Assalamualaikum beautiful peoples, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing great. So today I'm gonna making a very delicious peanuts and caramel cake at home. Basically you guys can also call it Snickers cake क्योंकि इसकी जो taste base है वो बहुत similar है Snickers chocolate से. So let's move on to the recipe. ओके सो बेसिकली सबसे पहले आपने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से सिफ्ट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप्स ऑफ पाउडर्ड शुगर है जिसको मैं अच्छी तरह से सिफ्ट करूँगी और ये जितने भी थोड़े बड़े पार्टिकल्स हमारे पास रह जाएंगे ना इसमें ये आपने डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। ये आपने दोबारा इसके अंदर नहीं डालना है, जस्ट बिल्कुल फ़ाइन पाउडर जो होगी आपकी जो शुगर बिल्कुल फ़ाइन पाउडर जो होगी आपने वो इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पर आपने लेनी है 6 अंडों की सफ़ेदी और इसके अंदर आपने बीटर चलाना है। बीटर आपने पहले स्लो चलाना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे तो जो आपने अपनी पाउडर शुगर जो है वो सिफ्ट करके रखी थी वो आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके डालते रहें और अपनी बीटर की जो स्पीड है उसको ग्रेजुअली तेज़ करते रहें। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप दूँ कि हम सबके घरों में अंडे जो होते हैं वो फ्रिज में रखे जाते हैं, तो जब आप कुछ बेक करते हैं तो बेकिंग के अंदर आपने जो है हर चीज़ वो रूम टेम्परेचर की इस्तेमाल करनी होती है। तो अगर आपके अंडे जो है वो फ्रिज में रखे हैं सो यू शुड टेक आउट योर एग्स फ्रॉम द फ्रिज 10 से 15 मिनट पहले अपना केक बनाने से। ये बात हमेशा अपने जहन में रखें, आपने जब भी कुछ बेक करना है तो आपने हमेशा हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करनी है, चाहे वो बटर मिल्क हो, वो मक्खन हो, वो अंडे हों, आपने हमेशा हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करनी है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। अब यहाँ पर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और हैं जिनको हम सिफ्ट करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून मैदा, 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर। ये मेरा कोको पाउडर अनस्वीटेंड है, आपने भी अनस्वीटेंड कोको पाउडर ही इस्तेमाल करना है। और फिर आपको चाहिए 1/3 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से सिफ्ट कर लें और फिर उसके बाद किसी भी विस्क या फिर फोर्क की मदद से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर आपने एग वाइट का मिक्सचर वापस लाना है और अब आपने इसके अंदर डालनी है ज़र्दियाँ। 6 ज़र्दियाँ हमारे पास होंगी क्योंकि हमने 6 अंडे इस्तेमाल किए तो हमारे पास 6 ज़र्दियाँ होंगी। तो आपने एक ज़र्दी डालनी है, फिर आपने इसको जो है वो लो स्पीड पे बीट करना है फॉर अबाउट 5 से 6 सेकंड्स। बस जैसे ही आपकी एक ज़र्दी अच्छी तरह से आपको लगे कि मिक्स हो गई है उसके बाद आपने दूसरी डाल देनी है। ज़र्दी बहुत देर बीट नहीं करते हैं, ज़र्दी में और एग वाइट में बहुत फ़र्क होता है। एग योक जो होता है वो जल्दी फट जाता है जिसकी वजह से जो है वो आपका बैटर जो है बहुत रनी कंसिस्टेंसी में हो जाता है। इसकी वजह से आपका केक या तो अच्छी तरह से राइज़ नहीं होता या फिर राइज़ हो जाता है और हार्ड हो जाता है। खैर अब आपकी एग योक्स भी अच्छी तरह से बीट हो गई हैं। अब आपने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून वनीला। वनीला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर या फिर वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब बारी आती है आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने सिफ्ट करके साइड पे रखे थे आपने इसके अंदर जो है वो बैचेस में डालना है। आपने थोड़ा सा डाला, फिर आप इसको स्पैचुला से जेंटली फोल्ड करेंगे, फिर आप इसके अंदर दोबारा डालेंगे और फिर आप इसको स्पैचुला से जेंटली फोल्ड करेंगे और सबसे आखिर में आप अगर चाहें कि आपको लगे कि आपका स्पैचुला से जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ या फिर थोड़े बहुत लम्स बाकी हैं तो आप जस्ट 10 से 15 सेकंड्स के लिए बीटर भी चला सकते हैं हाई स्पीड पे। आपने बस 10 से 15 सेकंड्स इसको बीट करना है, इससे ज़्यादा आपने बीट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो सकती है। खैर अब आपने इसको केक मोल्ड के अंदर निकाला और जो आपका केक टिन है आप उसको 3 से 4 बार टैप टैप करें ताकि इसके जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। इसके बाद आप इसको बेक करने रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अबाउट 25 टू 27 मिनट्स। 30 मिनट से पहले पहले मेरा केक बेक हो गया था। सबकी ओवन टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं तो आप अपने केक को बार बार चेक करते रहिएगा। मैं क्या करती हूँ 20 मिनट के बाद मैं अपना केक को चेक करने लग जाती हूँ और फिर 20 मिनट के बाद वो कभी भी बेक हो सकता है, तो आप अपने अवन का और अपने केक का ख़्याल रखा करें। यहाँ पर मेरा केक पूरे के पूरे 26 मिनट में तैयार हो गया था, मतलब बेक हो गया था और मैंने अपना केक को बाहर निकाला। मैंने इसके अंदर स्क्यूर डाल के चेक की, मेरी स्क्यूर बिल्कुल साफ़ बाहर आई, यानी कि इसके ऊपर कोई बैटर लग के नहीं आया। इसका मतलब आपका केक बिल्कुल डन है और अब आप अपने केक को बाहर निकाल सकते हैं। मैं इसको डीमोल्ड करती हूँ और इसके जो बटर पेपर है वो उतारती हूँ, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। इसके बाद ये पार्ट जो है, ये पार्ट मेरा बेइंतहा फ़ेवरेट पार्ट है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे केक बनाने से ज़्यादा इसके बटर पेपर उतारने में इतना मज़ा आता है। ये पार्ट मुझे इतना सेटिस्फाइंग लगता है। आई लव दिस पार्ट अ लॉट।
अब यहाँ पर आप केक की सॉफ्टनेस चेक करें, मेरा केक इतना सॉफ्ट बना था। और अगर आप इस एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करेंगे टिप्स के साथ, इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत सॉफ्ट बनेगा। मैंने यहाँ पर केक की लेयर्स काटी ताकि वो जल्दी से अंदर तक से ठंडा हो जाए। इसके बाद मैंने इसको जो है वो क्लिंग रैप से अच्छी तरह से रैप करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था फॉर ओवरनाइट, क्योंकि मुझे इसको फ्रॉस्ट नेक्स्ट डे करना था। तो इससे थोड़ी आसानी होती है कि आप केक बेक करके एक रात पहले रख दें एंड दी अदर डे या फिर एंड दी अदर मॉर्निंग आप उसको फ्रॉस्ट कर लें। इस तरह केक आपका बहुत फ्रेश रहता है। अब बारी आती है हमारी कैरमल सॉस बनाने की। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप ग्रेनुलेटेड रेगुलर शुगर, आधा कप हमें चाहिए हैवी विपिंग क्रीम, 3 टेबलस्पून्स आपको चाहिए अनसॉल्टेड बटर। अगर आपका बटर जो है वो सॉल्टेड है तो फिर आप 1/4 टीस्पून नमक को स्किप कर देंगे, वरना फिर आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक ऐड करना है। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो रोस्टेड पीनट्स हैं। अब यहाँ पर मैंने सॉस पैन के अंदर चीनी डाली और मैं चीनी को खुद ब खुद कैरमलाइज़ होने दूँगी। आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपने किसी किस्म का कोई चमचा, किसी किस्म का कोई स्पैचुला कुछ यूज़ नहीं करना। आपने बग़ैर इसको छेड़े खुद ब खुद कैरमलाइज़ होने देना है अनटिल ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर अब जिस स्टेज पे बिल्कुल कैरमलाइज़ हो गई है, यहाँ पर आप इसको चला सकते हैं। और अब आप इसके अंदर जो है वो मक्खन और क्रीम, जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स थे वो आप ऐड कर सकते हैं पीनट्स के अलावा। ठीक है, आप इसके अंदर वो सब अभी ऐड कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर ऐड करने का मकसद क्या है, बहुत सारे लोगों को कैरमल जो है वो थोड़ा कड़वा पसंद होता है। तो जिनको कैरमल थोड़ा कड़वा पसंद होता है वो थोड़ी देर चीनी को और ब्राउन करें। जब वो ब्राउन हो जाए तो फिर आप जो है वो मक्खन और क्रीम ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मक्खन और क्रीम ऐड करने का मकसद ये होता है कि अब आपका जो कैरमल का टेस्ट है ना वो लॉक हो गया। अब वो आप उसको कितनी भी देर पकाएं, अब वो कड़वा नहीं होगा। बाय द वे, मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं इसको कैरमल सॉस की रेसिपी कर जा रही हूँ, और ये कैरमल सॉस की रेसिपी तो है बेसिकली, लेकिन एक तरीके से ये प्रॉपर फ्रॉस्टिंग की रेसिपी है। तो अगर आप लोग फ्रॉस्टिंग के लिए नहीं बना रहे हैं और वैसे ही कैरमल सॉस बना रहे हैं तो बस इस स्टेज पे आपकी कैरमल सॉस हो गई है डन। आप इसको ठंडा करें और एयर टाइट कंटेनर में 15 दिन के लिए आप अपने फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। अब क्योंकि तो मुझे ये फ्रॉस्टिंग के लिए चाहिए तो मेरे लिए तो मोर देन इनफ है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट कि आपको अपने केक के ऊपर कितनी लगानी है और कितनी नहीं, आपके पास बाद में कितनी बचती है। खैर, यहाँ पर कैरमल सॉस अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी। ठंडी होने के बाद मैंने इसके अंदर 1/3 कप ऑफ व्हिप्ड क्रीम डाला। इससे पहले जो मैंने डाली थी इट वाज़ नॉट व्हिप्ड, लेकिन वो व्हिपिंग क्रीम थी पकते हुए जो हमने डाली थी। और जब ये ठंडी हो गई, ठंडे होने के बाद मैंने इसके अंदर व्हिप्ड क्रीम डाली जो मैंने अपने केक के फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम व्हिप की थी। उसी में से मैंने 1/3 कप इसके अंदर डाला और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब ये वही केक है जो रात को मैंने रैप करके रखा था फ्रिज में। द ओनली डिफरेंस है कि ये ठंडा हो गया था क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट रखा था। बाकी इसकी फ्रेशनेस, इसकी सॉफ्टनेस सब बिल्कुल वैसी की वैसी थी। अब यहाँ पर केक को शुगर सिरप की जगह मैं यहाँ पर आइस्ड कॉफ़ी लगा रही हूँ। आपके पास आइस्ड कॉफ़ी नहीं है, आप प्लेन कॉफ़ी बनाएं, उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें और वो लगा दें। बेसिकली मेरी कॉफ़ी लगाने की वजह ये थी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतनी मिठास है। एक तो आपकी क्रीम जो है वो ऑलरेडी फ्लेवर्ड है, मीठी है, और फिर इसके अंदर कैरमल सॉस है तो वो ऑलरेडी बहुत मीठा हो जाएगा। मिठास को बैलेंस रखने के लिए मैंने इसके अंदर आइस्ड कॉफ़ी लगाई। अब यहाँ पर मैं आपको क्रीम की कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। आपकी फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम इतनी परफेक्टली वेब्ड होनी चाहिए कि आप अपने बोल को उल्टा भी कर देना तो भी आपकी क्रीम ना गिरे। अगर आप बोल उल्टा करते हैं और आपकी क्रीम नहीं गिरती, इट मीन्स इट्स परफेक्ट। नाउ इफ़ यू आर अ नूब तो आप बोल उल्टा करने से पहले किसी चमचे पे क्रीम लें और उस चमचे को उल्टा करके देखें। अगर आपकी क्रीम गिर जाती है तो आपका नुकसान कम होगा। अब मैंने एक छोटे बोल में थोड़ी सी कैरमल सॉस ली और जो पीनट्स हमने रखे थे उन पीनट्स को आप जो है वो रफली वैसे ही चॉप्ड कर लिएगा। और बहुत छोटा भी नहीं करिएगा, मतलब इतना हो कि चंक्स एटलीस्ट मुंह में आए, पता चले आप क्या खा रहे हैं। और बस आपने इस तरह रफली चॉप करना है और फिर आप इसको कैरमल सॉस में डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ पर मैंने सारे पीनट्स नहीं डाले हैं इसके अंदर, थोड़े से पीनट्स मैंने वैसे ही गार्निशिंग के लिए भी साइड पे रखे हैं। अब हम चलते हैं केक को फ्रॉस्ट करने। अब यहाँ पर आप कोई केक बोर्ड लें या फिर प्लेट लें, उसके ऊपर थोड़ी सी विपिंग क्रीम लगाएं और अपना एक केक की जो लेयर है वो रखें। बेसिकली नीचे विपिंग क्रीम लगाने का मकसद ये है कि जो आपका जो केक है वो एक तरीके से स्टक हो जाएगा, तो फिर वो इधर उधर मूव नहीं करेगा। वो मूव नहीं करेगा तो आपको फ्रॉस्टिंग में आसानी होगी।
फिर आपने केक का स्पंज रखा, फिर आप उसके ऊपर एक विपिंग क्रीम की लेयर लगाएं, फिर आप उसके ऊपर जो है वो आपने पीनट्स की और कैरमल की जो एक मिक्सचर रेडी किया था वो लगाएंगे। थोड़े से पीनट्स आप इसके ऊपर और डालें जो आपने क्रश करके रखे थे, और फिर जो प्लेन हमारी कैरमल सॉस की लेयर थी उसको आप ड्रिज़ल करें। फिर उसके बाद आप जो है दोबारा एक प्लेन केक की लेयर लगाएं। इसी तरह आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखें। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करूँ कि मेरी जो व्हिपिंग क्रीम है, मैंने क्रीम व्हिप करते हुए इसके अंदर कुछ नहीं डाला, क्योंकि मेरी जो क्रीम थी ये ऑलरेडी फ्लेवर्ड थी। तो अगर आप लोगों की क्रीम जो है वो फ्लेवर्ड नहीं है, तो फिर आप क्या करें, आप इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल लें व्हिप करते हुए, और इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्लेवर देने के लिए अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर कैरमल सॉस भी डाल सकते हैं, अगर आपको इसकी कैरमल की फ्रॉस्टिंग करनी है। वरना आप इसके अंदर वनीला पाउडर या फिर वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी केक की लेयरिंग सारी डन हो गई थी और अब मैं अपने केक को क्रम कोट कर रही थी। क्रम कोट होता क्या है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है। क्रम कोट बेसिकली एक फ्रॉस्टिंग की एक थिन लेयर आप अपने केक के ऊपर लगाते हैं, कि जिससे आपके केक का शेप जो है वो स्मूथ हो जाता है, शार्प हो जाता है। यानी कि जब आप इसको एक्चुअली फ्रॉस्ट करने लगते हैं तो आपकी जो क्रीम है, चाहे वो बटर क्रीम है या व्हिप क्रीम है, आपकी जो कोई भी फ्रॉस्टिंग है वो बहुत इवन लगेगी, उसके एजेस बहुत शार्प होंगे, बहुत स्मूथ क्रीम लगेगी। आप क्रम कोट को ऐसे समझ सकते हैं जैसे फाउंडेशन लगाने से पहले मेकअप में हम प्राइमर लगाते हैं, या फिर दीवार जब हमारी कोई पेंट हो रही होती है तो उससे पहले प्राइमर लगता है। तो बेसिकली प्राइमर का जो काम है वो ये होता है, जब आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो बहुत इवन, बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ निकलती है। तो यहाँ पर भी सारा यही काम है, एक तरीके से समझने, क्रम कोट इज़ योर प्राइमर। अब यहाँ हमारा क्रम कोट भी डन हो गया और उसके बाद मैंने एक क्रीम की और लेयर लगा दी थी, वो भी हमारी डन हो गई। अब मैंने क्या किया, जो हमारी कैरमल सॉस थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में निकाला और उसको मैंने साइड्स में ड्रिप कर दिया। ड्रिप करने के बाद मैंने हैप्पी बर्थडे खज़र लिखा, और इसकी साइड्स पे जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने बिग स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इस केक को एटलीस्ट 3 से 4 घंटे या तो फ्रीज़र में रखें, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप 6 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये केक मैंने किसी के लिए बनाया था और उसके जो मुझे रिव्यू मिला वो रिव्यू भी इस वीडियो के एंड में है। और यहाँ पर आपका स्निकर्स स्लैश पीनट्स एंड कैरमल केक तैयार है। इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so you guys never miss any upload from my channel. Thank you so much for you guys watching. Allah Hafiz.